ओके बच्चों, आज हम कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फंक्शन एग्जिस्ट फॉर एलएचएल एंड आरएचएल मीन्स आज हम बताना चाहते हैं कि कौन कौन से फंक्शन पे आप एलएचएल और आरएचएल अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर किस फंक्शन पर आरएचएल यूज करें और एलएचएल यूज़ करें और किस पर नहीं करें। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिन पे आरएचएल और एलएचएल हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वन साइडेड लिमिट्स लगाया जा सकता है। तो आपके बोर्ड पे लिखे हैं, फर्स्ट जो है फंक्शन GIF(x) है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पर जो है आपको एलएचएल आरएचएल लगाना कंपलसरी है। इस फंक्शन पर आप बिना एलएचएल आरएचएल लगाए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा फंक्शन जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का सिंबल है ये कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह का अगर फंक्शन आ जाएगा तो उसमें भी आपको क्या है, आपको एलएचएल और आरएचएल लगाना कंपलसरी है। ओके, तीसरा फंक्शन मॉड्यूलर फंक्शन जिसे हम पढ़ते हैं, उस पर भी आपको क्या है, एलएचएल और आरएचएल लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ओके, और चौथा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को भी हम विदाउट आरएचएल और एलएचएल लगाए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और भी कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि फंक्शन दिया होगा आपको 1/x 1/x³ 1/x⁵ मीन्स इस तरह के फंक्शन जो भी मिलेंगे आपको, ठीक है, इन फंक्शन को भी एलएचएल आरएचएल के लगाने के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते इनको। मीन्स यहाँ पर x का पावर 8 पावर होना चाहिए, x² वाला नहीं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि इन सारे फंक्शन को हम विदाउट एलएचएल आरएचएल अप्लाई किए इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लिमिट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें एलएचएल और आरएचएल लगाना कंपलसरी हो जाता है। अभी हम कुछ सम्स लेंगे इस पर। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे सम्स इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर कुछ सम्स करते हैं। जैसे GIF(x) दिया है, इस पर हम कुछ सम्स करेंगे अभी। ओके बच्चों, जैसे कि GIF(f) लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक एग्जांपल अगर देखें तो ये जो फंक्शन है इसको आपको एलएचएल और आरएचएल लिमिट निकालना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल अगर इसको जो है, अगर हम एलएचएल लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL मीन्स कि लिमिट x टेंड्स टू -2, थोड़ा सा 2 से कम। -2 इंडिकेट करता है कि 2 से थोड़ा सा कम। और GIF(x) इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू जो होगी इसका हो जाएगा 1.99999 इस तरह से। ओके, और इसको जो है अगर हम आरएचएल लिमिट निकालें, यहाँ पर आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस GIF(x), इसका मतलब कि थोड़ा सा 2 से ज़्यादा तो जाएगा यहाँ 2.00001। ओके, तो बट इसका GIF(x) क्या होगा, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट और दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, GIF(x) यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे इक्वल तो नहीं है। ओके, तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर, तो इसको हमें चेक करना है लिमिट। तो उसके लिए क्या होगा कि इसके एलएचएल और आरएचएल निकालने के बाद ही अब डिसाइड कर पाते हैं कि इसको लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है इसमें। ओके, तो इस तरह से ये है। दूसरा जो है आपका यहाँ पर B है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
बी का पार्ट जो है उसका भी एग्जांपल अगर ले यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू ले लें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। इसको भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें, LHL लिमिट और यहाँ पर RHL लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? देखिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर जब फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 - 2 x, तो ये हो जाएगा 1.999, ओके। अब इसका जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ये जो है ये 0.999 तरफ की जा रहा है यहाँ पर, तो इसको हम राउंड फिगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 लेंगे यहाँ पर। क्या लेंगे यहाँ पर? 1 लेंगे यहाँ पर, ओके। चूँकि मोस्ट अबाउट इसका जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 1 होगी यहाँ पर। और लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब यहाँ पर वही हो गया 2.00001, पर इसका फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है। 0.000 मतलब 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल नहीं यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर भी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अगर लिमिट चेक करना है तो इसको जो है विदाउट LHL RHL अप्लाई किए बगैर आप इसमें जो है लिमिट नहीं बता सकते कि लिमिट ये एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है, ओके बच्चों। अभी देखते हैं कि मॉड्यूलर फंक्शन जो है, मॉड ऑफ फंक्शन, मॉड ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। इसमें जब हम LHL लिमिट निकालेंगे तो पता है कि अगर जो है x की वैल्यू जो है मॉड ऑफ x अगर ओपन होता है, अगर ये x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, ओके, ग्रेटर देन 0, याद रखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं यहाँ पर हो सकता, ओके। इफ x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव खुलेगा, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। तो इसका हो जाएगा x अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर x जो है लेस देन 0 है, तो यहाँ पर क्या खुलेगा, यहाँ पर निगेटिव खुलेगा, यहाँ पर -x अपॉन x। तो -x अपॉन x कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है मॉड ऑफ फंक्शन अगर आएगा यहाँ पर, ओके, तो जब मॉड ऑफ फंक्शन आएगा तो आपको यहाँ पर मॉड ऑफ फंक्शन यहाँ हो जाएगा x, मॉड ऑफ हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -x, ओके। तो इस तरह से जो है इसको भी हम विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो है एक्चुअली है क्या यहाँ पर, कि कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो है लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं कर रही यहाँ पर, ओके। इसी तरह से सिग्नम फंक्शन जो है f ऑफ x SGN, इसका सिग्नम फंक्शन लिखने का ये जो सिंबल इसका है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 0 है, मोर देन 0, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। x इक्वल टू 0, तो 0 होगा यहाँ पे, और x इज लेस देन 0 -1, जैसा कि यहाँ ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन अगर जो है x इज ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो LHL लिमिट क्या होगी यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ठीक है, -1 होगा, क्योंकि x जो है अगर x क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर निगेटिव आएगी। दिस इज अ y, यहाँ पे y लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर -1, और इस तरह से जो है x इज अगर, ठीक है, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर x इज अगर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव x है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी इक्वल तो नहीं है लिमिट जो है LHL नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ भी लिमिट इक्वल नहीं है। तो इस तरह से फंक्शन में क्या है, हम इसको जो है विदाउट LHL RHL लिमिट लिए बगैर इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही यहाँ पर,
ओके। तो मोस्टली जो फंक्शन में लिखे हैं इन सारे फंक्शन में आपको LHL और RHL निकालना ही पड़ेगा इसको। विदाउट उसको आप निकाले हुए LHL RHL आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये जो लिमिट इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ओके। इसके अलावा और भी सारे फंक्शन हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे फंक्शन यहाँ पे दिया 1/x दिया है, 1/x³ दिया है, 1/5 दिया है। ओके। तो इन फंक्शन को भी आपको LHL RHL लगाना ही होगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि दीज फंक्शंस आर एग्जिस्ट फॉर, ठीक है, LHL लिमिट के लिए एग्जिस्ट करते कि नहीं करते हैं, लिमिट यहाँ पर वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। अदरवाइज आप इसको, तो मोस्टली जो आपके पास 5 फंक्शन है, इन 5 फंक्शन में आपको LHL RHL लगाना होगा। ओके। तो बच्चों इसको लिख लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके।